हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से आज एक नए क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे भारत में या हमारे हिंदुस्तान में बैंक की शुरुआत कैसे हुआ, कब से बैंक की स्थापना हुआ, बैंक किस तरह वर्क किया, प्रारंभ में कैसे लोगों को विश्वास दिलाया गया कि बैंक एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगा जिसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगा, और इसमें लोगों को एक विश्वास जताया गया प्रारंभ में कि आप इसमें बैंक में रुपया जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आखिर बैंक का इतिहास किस तरह से रहा, किस तरह से इनकी स्थापना हुई, प्रारंभ में कौन कौन सा बैंक रहा, उस सभी चीज़ को आज के हम लोग क्लास में काफ़ी कम समय में इस चीज़ को समझने के हम लोग प्रयास करेंगे। और एक बात और कि अगर आप भी इससे ज़्यादा अगर कुछ जानते हैं, चाहे हमसे कुछ इसमें गलती सब अगर इसमें हम कोई गलत चीज़ बता देते हैं तो आप भी उसको हमें बताने का प्रयास कीजिएगा। हमें कोई भी तरह की हमें दिक्कत नहीं होगा कि अगर हम कहीं पे अगर गलती करते हैं तो आप उसे बताएंगे तो हमें ये लगेगा कि शायद इस चीज़ को हमने सीख पाया। आप बेफिक्र होकर अगर कोई शब्द में या कोई चीज़ में दिक्कत होता है या गलत होता है तो उस चीज़ को आप बताने का भी हमें प्रयास कीजिएगा। बाकी चलिए हमारे साथ बने रहिए, हम अपने तरफ से काफ़ी बेहतर तरीके से आपको बताने के हम प्रयास करेंगे कि कैसे हमारा बैंकों का इतिहास है, वर्तमान में किस तरह हमारा बैंक वर्क करता है, उस सभी चीज़ को हम लोग आज के क्लास में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैप के से ही सहारे समझें, जिससे हम मैप के सहारे हम अधिकांश वीडियो हम मैप के सहारे ही बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें एक्यूरेट जो स्थान है उस चीज़ को हम लोग समझ पाते हैं कि ये चीज़ यहाँ का है या ये घटना यहाँ पे हुआ था, तो उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा दिनों तक हम अपने याददाश्त में रख पाते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम कहें कि अंग्रेज़ों ने ही बैंकों की स्थापना का हम श्रेय कहें तो अंग्रेज़ों का ही है। अंग्रेज़ों ने तो बहुत सारा चीज़ दिया, क्योंकि उस समय हम लोग इन सब चीज़ों से पढ़े थे, उस समय हमें इन सब चीज़ों की जानकारी भी नहीं था। परंतु जैसे प्लासी का युद्ध से अंग्रेज़ों ने बंगाल के क्षेत्र में अपना अधिकार करना शुरू किया तो वहाँ से कुछ अपने उनके यहाँ जो चीज़ होता था उस चीज़ को यहाँ पे लाना शुरू किए। जैसे बहुत सारे चीज़ हम कहें कि है, जैसे में रेलगाड़ी उन्हीं का दिया हुआ है, और भी बहुत सारे जो कम्पिटेटिव आज एग्ज़ाम देख रहे हैं ये भी अंग्रेज़ों ने ही दिया, और बहुत सारे देशों से बहुत सारे फल सब्जियाँ भी विदेशों से हमारे देश में आया है। उसी दौरान क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों ने अपना कोठी मजबूती के साथ बनाना शुरू किए तो इनका प्रारंभ में हम कहें 3 जगह काफ़ी महत्वपूर्ण था पूरे भारत में। इनकी एक कोठी थी बंगाल के सेक्टर में, एक थी मद्रास के सेक्टर में, और एक था बम्बई के सेक्टर में। ये 3 जगह अंग्रेज़ों का जो कि किला बना चुके थे और यहाँ पे अपने सामान को रखते थे लोग। यहीं से इनकी बैंकों की शुरुआत हम कहें कि जब बंगाल में काफ़ी बेहतर तरीके से अंग्रेज़ों की पकड़ हो गया तो इन्होंने यहाँ पे बैंक की स्थापना किया, जिस बैंक को हम लोग 1806 में इसका स्थापना है बैंक ऑफ बंगाल, यानी बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कहें तो 1806 ईस्वी में पहला बैंक स्थापित किया गया यही बंगाल में। और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने यह विश्वास दिलाया कि बैंक जो है एक विश्वासित बैंक है, इसमें आप अपने रुपया रख सकते हैं या निकाल सकते हैं, यानी लोगों को विश्वास दिलाया गया। और यही 1806 से ही हमारे देश में बैंकों की शुरुआत है। इससे पहले की बात कहें तो लोग बैंक जानते भी नहीं थे। लोग अपने घर में ही जो भी उनके गहना जेवर या थोड़ा बहुत रुपया होता था वो लोग अपने घर में ही मिट्टी के नीचे कुर के वो लोग रखते थे, जिससे कोई चोरी ना करे, चाहे कहीं भुलाए नहीं। तो पहले लोग प्रारंभ में इसी तरह रखते थे। उसके बाद में धीरे धीरे जब बैंक की शुरुआत हो गया 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, उसी के कुछ समय बाद कहें कि बैंक ऑफ बम्बई जो कि 1840 ईस्वी में स्थापना हो जाता है। और बैंक ऑफ बम्बई के बाद में 3 साल बाद हम कहेंगे फिर एक बैंक की स्थापना होता है जो कि 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो ये 3 बैंक जो कि इनकी 3 जो प्रमुख क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा था वहाँ पे 3 बैंकों की स्थापना किया गया। उसके बाद में ऊपर में कहें कि एक इलाहाबाद बैंक की भी स्थापना किया गया जो कि 1865 ईस्वी में, यानी 1865 में एक और बैंक जो कि इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में हम कहें प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया 4 बैंक। और हम कहें ये जो चारों बैंक है यह अंग्रेज द्वारा स्थापित किया जाता है। इलाहाबाद बैंक कहें या बैंक ऑफ बंगाल कहें या बैंक ऑफ मुंबई कहें या बैंक ऑफ मद्रास कहें, ये चारों बैंक की स्थापना कौन करते हैं? अंग्रेज। और सबसे पहला बैंक जो कि एक भारतीय द्वारा स्थापित किया जाता है, जिस बैंक का हम नाम कहें पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 1894 ईस्वी में यह स्थापित किया जाता है और ये भारतीयों द्वारा पहला बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये 4 बैंक हो गया। धीरे धीरे सभी बैंक वर्क करते गए। उसी दौरान जब हम कहें 1921 आया तो यहाँ पर क्या हुआ था, बैंक ऑफ बम्बई कहें चाहे मद्रास कहें चाहे बंगाल कहें, तो यहाँ पे 3 नाम लोगों को 3 जगह का नाम देना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या किया अंग्रेजों ने, इन तीनों बैंकों का नाम क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। यानी बैंक ऑफ बंगाल कहें चाहे बैंक ऑफ बम्बई कहें चाहे बैंक ऑफ मद्रास, यानी तीनों बैंक को एक करके 1821 में क्या किया गया, एम्पीरियल बैंक किया गया। यानी एम्पीरियल बैंक की स्थापना कहें तो हम लोग 1921 ईस्वी में किया गया। और यहाँ से हम लोग इस बैंक ऑफ बंगाल था चाहे मद्रास था चाहे बम्बई था, इनका नाम खत्म करके और यहाँ से एक ही नाम हुआ कि यहाँ से आज से इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुआ। और वहाँ से
इंपीरियल बैंक अपना वर्क करना शुरू किया। उसी बीच क्या हुआ कि जब ये बैंक बहुत सारे होने लगे तो वहाँ पे क्या होता था कि कोई बैंक कुछ रुपया लेकर कहीं दूसरे देश भाग जाते थे, कोई बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता था कुछ रुपया रखने के लिए। तो यहाँ पर क्या किया गया कि इन सभी बैंकों पर नियंत्रण करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया, जिसका हम नाम कहें कि यंग हिल्टन कमेटी। 1930 ईस्वी में यंग हिल्टन कमेटी की स्थापना किया गया और इनका काम यही था कि जितना सारा बैंक है सभी को आप देखिए कहाँ पे कमी बेसी है और कोई बैंक कहीं दूसरे जगह नहीं भागे, जो भी भारत से रुपया लेकर कहीं दूसरे जगह नहीं जा पाए, चाहे अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं किया जाए। तो यही जो कमेटी बना यंग हिल्टन कमेटी, इन्हीं की अनुशंसा पर एक बैंक की स्थापना किया जाता है जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना, यानी आरबीआई के स्थापना कहें तो इन्हीं की अनुशंसा पर, यंग हिल्टन कमेटी की अनुशंसा पर ही आरबीआई की स्थापना किया जाता है। और आरबीआई जो कि सभी जितना भी बैंक है उस सभी का बैंकों का बैंक हो गई, और ये जो आरबीआई है जितना बैंक है सभी को मॉनिटरिंग करेगा, सभी पे नज़र रखेगा आरबीआई। और क्या हुआ कि यहाँ से आरबीआई की जैसे स्थापना हम कहें कि 1 अप्रैल 1935 को हो जाता है और यहाँ से आरबीआई सभी बैंकों पर अपना नज़र रखने लगते हैं, यहाँ से भी ठीक ढंग से वर्क करने लगता है सभी बैंक। उसके बाद में क्या हुआ कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जैसे भारत हमारा स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद 1939 जैसे आया उस समय आरबीआई जो बैंक है, बैंकों का बैंक है, उसको राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी ये सरकारी किया गया 1949 ईस्वी में। 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1939 ईस्वी में आरबीआई को राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद में राष्ट्रीयकरण हो गया। उसके बाद में जो हम कहें 1955 में क्या होता है कि जो इंपीरियल बैंक 3 बैंकों को मिलाकर एक किया गया था 1921 ईस्वी में, उसका नाम यहाँ पे चेंज किया जाता है 1955 ईस्वी में। और यही 1955 ईस्वी में क्या होता है, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग एसबीआई के नाम से भी जानते हैं आज के समय में। तो ये रहा एसबीआई का इतिहास के भारतीय स्टेट बैंक, जो कि 1955 ईस्वी में इसका नाम जो इंपीरियल बैंक था वहाँ से इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ से भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और भी बहुत सारा बैंक वर्क कर रहा था। परंतु यहाँ पर क्या दिक्कत आई 1955 के बाद में कि जो भी बैंक था वो बड़े लोगों को ही सिर्फ ऋण या हम कहें कर देता था। जैसे किसी को लोन लेना होता था तो कमजोर या किसी भी किसान को या किसी भी मजदूर को लोन ही नहीं देता थे लोग बैंक। तो यहाँ पर जब सरकार की इस चीज़ को पता लगा तो यहाँ पे क्या किया सरकार कि 1969 यानी 1969 में लगभग 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया, कि 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण यानी सरकारी किया गया। और वहाँ पे सरकार क्या की कि अब जिनको भी लोन की ज़रूरत है, या किसान हो या मजदूर हो या कोई भी पिछड़ा वर्ग के लोग हो, उनको आप लोन बेफिक्र दीजिए, अगर कहीं पे घाटा होता है तो उसका हर्जाना भारत सरकार भरेगी। और वहाँ से क्या होता है कि 1969 से 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया और यहाँ से जैसे सरकारी हुआ, यहाँ से सभी वर्ग के लोगों को आज लोन लेना हो या किसी भी तरह का फाइनेंस कराना हो, उस सभी चीज़ों की सुविधा मिलना शुरू हुआ। तो ये हुआ 1806 से लेके और 1969 तक के भारत में जितने भी बैंक है उस सभी का इतिहास। आप क्या समझते हैं और आप इनके बारे में और अधिक क्या जानते हैं, वो भी हमें आप कमेंट के माध्यम से बताना मत भूलिएगा। बाकी आप हमारे साथ बने रहें, डेली हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहते हैं। अभी कोई नए टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर भी आप एक वीडियो बनाइए, तो हमने कोशिश करेंगे कि उस वीडियो पर भी एक वीडियो ला देने के लिए। बाकी आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक लेके। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।